You know, my friend, in English, there are one proverb: fake it till you make it. Fake it till you make it. जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हैं तब तक फेंकना चालू कर दो. फेंको फेंको फेंको. डू थ्रो योर टॉपिक व्हाट यू वांट टू स्पीक. फेंको इसलिए कि जब आप बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो ना तो लोग सुनते हैं. बाद में इनडायरेक्टली आपके मन पे एक प्रेशर आता है कि आने वाले समय मुझे बनना पड़ेगा यार. आई शुड बी समथिंग एल्स बिकॉज आई हैव कमिटेड अ लॉट ऑफ पीपल. Okay, I have committed to a lot of people, and if I don't complete my commitment, people will laugh on me. People will talk somehow different about me. So whatever I committed, whatever I threw before them, I try my level best to complete it. So there are proverbs: fake it till you make it. If you think about public speaking, so public speaking में 80% role has been played by your mindset. And 20% role has been played by your skill set. सबसे पहले आपका माइंड सेट होना कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इन सच अ वे विच विल चेंज द लाइफ ऑफ पीपल. पीपल विल थिंक ओवर माई पॉइंट व्हाट आई स्पोक बिफोर देम. मेरे पॉइंट में मेरे पास ऐसी सोच है, मेरे पास इस तरह का मटेरियल है, मेरे पास ऐसे कंटेंट है, ऐसा कंसेप्ट है कि वो कंटेंट सुनने के बाद ऑब्वियसली लोगों के लाइफ में चेंज आएगा. ऐसी फीलिंग आपके पास होना. जब आप लोगों के लाइफ में चेंज लाने के लिए बोलते हो तो वो चीज़ लोगों को अपील होती है, लोगों के अंदर तक जाती है. बराबर है. इसीलिए आपको आपका माइंडसेट रखना पड़ेगा. 80% रोल आपके स्पीच में आपका माइंडसेट प्ले करेगा और सिर्फ 20% रोल जो है आपका स्किल सेट प्ले करेगा, बोलने की कला प्ले करेगा. क्योंकि कैसा होता है दोस्तों, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, जो दर्द हमारे अंदर होता है, जो कुछ भी हमारे अंदर होता है, वो हमारे चेहरे पे आता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज में उतरता है और ऑडियंस तक पहुंचता है. और जिस प्रकार का दर्द तुम हमारे अपने आप में फील कर रहे हो वही दर्द सुनने वाले भी फील करते हैं. जो इमोशन आप अपने अंदर फील कर रहे हो वही इमोशन सुनने वाला भी फील करता है. जब तुम बोलते हुए रोते हो तो पब्लिक भी सुनते हुए रोती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? तो ये सब आपके अंदर होना. क्योंकि आप अंदर से इमोशनल हो तो आप आपके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, पोस्चर से, टोनिंग से, स्टाइल से इमोशनली फील करोगे, इमोशनली बोलोगे, लोग महसूस करेंगे. यह महत्वपूर्ण मुद्दा होता है. हैव यू अंडरस्टूड? तो माइंडसेट इज प्लेइंग 80% रोल एंड स्किल सेट इज प्लेइंग ओनली 20% रोल. कीप इन माइंड, माइंड यानी मेंटेलिटी. कोई भी लड़ाई के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ता है आपकी मानसिकता को. अगर आपको स्टेज पर आना है तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर होगा? आपकी मानसिकता. हाँ, बाद में बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर, वो स्किल सेट है, वो बाद में तैयार होगा, बाद में होगा जो होगा. लेकिन पहले प्रिपेयर करना है आपके माइंडसेट को. वो लड़की अब तक स्टेज पर नहीं आई, उसकी इच्छा है अंदर से, लेकिन उसका माइंडसेट तैयार नहीं हो रहा है. एम आई राइट और रॉन्ग? आऊँ क्या नहीं आऊँ, आऊँ क्या नहीं आऊँ, ट्राई करूँ क्या नहीं करूँ. बराबर है. कुछ लोगों ने घर से ही माइंडसेट बना के रखा है, कल मैं माहौल कर दूंगी, टुमारो आई विल गो इन द क्लास, आई विल गेट अ चांस एंड आई विल एंजॉय द क्लास, आई विल क्रिएट अ माहौल. कुछ लोगों ने ऐसे माइंडसेट तैयार करके रखा है, इसलिए वो क्लास में as they came in the class they got a chance, they took a chance, they tried. Have you understood? तो 80% रोल कौन प्ले करता है? आपका माइंडसेट. पहले आपके मन को, माइंड को तैयार करना पड़ेगा. एक बात आपके दिमाग में ये रखना है कि स्टार्ट योर स्पीच विथ फुल कॉन्फिडेंस. अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपका बोलना स्टेज पर स्टार्ट करते हो तो यू हैव ओन वार इनिशियली. पहले आप लड़ाई जीत चुके हो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हो. देखो दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी बात अगर होती है वो होता है आपका एटीट्यूड. क्या होता है? आपका एटीट्यूड. जीवन में आपके कामयाबी में अगर 80% रोल कोई चीज प्ले करती होंगी वो करता है आपका एटीट्यूड. अब तुम बोलेंगे सर व्हाट इज एटीट्यूड? दृष्टिकोण का किसको बोलते हैं? एटीट्यूड हैज टू काइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड. आप अगर निगेटिव एटीट्यूड रखते हो तो भी आपकी उतनी एनर्जी वेस्ट जाने वाली है जितने आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के एनर्जी को इस्तेमाल करने वाले हो. समझ में आ रहा क्या? देखो मेरा पॉइंट दिमाग में रखो.
अगर आप निगेटिव एटीट्यूड रखते हो तो आपकी उतनी ही एनर्जी वेस्ट जाने वाली है जितनी एनर्जी आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। इसलिए सबसे गलत और बुरी बात है, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है निगेटिव एटीट्यूड। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड है तो समझ जाना कि आपने जीवन में पब्लिक स्पीकिंग में आधी लड़ाई पहले जीत ली। पब्लिक स्पीकिंग में कौन बंदा अच्छी स्पीच देता है? जिसके पास गोल तय है, उसको पहले से मालूम है कि मुझे इस पॉइंट पे बोलना है, मेरे बोलने के पीछे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट को समझा के देने के लिए मुझे बोलना है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट तय है बोलने का, कौन से पॉइंट पे बोलना है, कौन से कंसेप्ट समाज के सामने रखना है, ये अगर तय है तो आपके स्पीच में ऑटोमेटिकली पावर आएगा। लेकिन आपके अंदर ही क्लियरिटी नहीं है आपको बोलना क्या है, एग्जैक्टली आपके बोलने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, आपको लोगों को क्या समझा के देना है, ये अगर क्लियर नहीं है तो आपके बोलने में 101% कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसलिए आपका गोल पहले से क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। समझो, कल आपको स्पीच देने जाना है, आपने स्पीच की तैयारी शुरू की है, अब तुम्हारी स्पीच को 1 घंटा बाकी है, टाइम नजदीक नजदीक आ रहा है, तो नहीं क्या धीरे धीरे कुछ लोगों में घबराहट शुरू होती है, मालूम है आपको। लेकिन आप घबराते क्यों मालूम है? आप घबराने पे फोकस ना करो, आप फोकस करो इस बार मुझे अच्छा चांस मिला है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, सुवर्ण संधि है। अब इस संधि का मैं इस संधि का रूपांतर गोल्डन चांस में करूंगा, मैं इस चांस का रूपांतरण गोल्डन चांस में करूंगा। यही मेरे लिए टाइम है कि मैं पब्लिक को मेरा मैसेज दे सकता हूं, यही मेरे लिए टाइम है पब्लिक के लाइफ में मैं परिवर्तन ला सकता हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय है पब्लिक के लाइफ में चेंज लाने के लिए, ये समय है हजारों लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। इस तरह की फीलिंग रखेंगे आप, ये मेरे लिए गोल्डन चांस है, तो घबराहट दूर निकल जाएंगी। क्योंकि आपके माइंड में जो माइंडसेट तैयार हुआ है वो है बड़े मुश्किल से चांस मिला है, यही चांस है, इसको मैं मिस नहीं करूंगा, पूरा जान लगा दूंगा, पूरे दिल से बोलूंगा, इस तरह से बोलूंगा कि ये मैसेज लोगों के अंदर तक जाए और लोग महसूस करें कि ये जो बोल रहा है वक्ता इसका सही है, इसका हमें सुनना चाहिए, ये फीलिंग लोगों के मन में आनी चाहिए। तब जाके आपके माइंडसेट में घबराहट नाम की चीज रहेंगी ही नहीं और उसका जिक्र भी नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। दूसरा मुद्दा देखो, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल होना है भाषण देने में या जिंदगी के कोई भी फील्ड में, तो पहले पिक्चर सक्सेसफुल आउटकम, यानी जो सक्सेस आप प्राप्त कर रहे हो उसको पिक्चराइज करो, आपके पिक्चर में, आपके माइंड में उसको पिक्चराइज करो, फील करो कि यार मैं स्टेज पर जा चुका हूँ, ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, मैं इतना जबरदस्त बोल रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मैं इतना पावरफुली बोल रहा हूँ कि ऑडियंस मेरी ओर ध्यान लगा के देख रही है, हर सेंटेंस मेरा वो सुन रही है, उनको महसूस हो रहा है, उनको फील हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उनके दिमाग में उतर रहा है, उनके मन में उतर रहा है। दूसरा मुद्दा, अगर आप में सही में नॉलेज है आपके पास और अगर आप एक्सपर्ट हो कोई फील्ड के, तो आप सही में अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे फिर आपका नॉलेज बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे आपके सब्जेक्ट के प्रति जो भाव है, निष्ठा है, सब्जेक्ट में जो आप एक्सपर्ट बने हैं वो चीज बोलेंगी। और जब आप वो लेवल से स्पीच करोगे, कॉन्फिडेंटली स्पीच करेंगे, तो क्या होगा मालूम है क्या? जब आप कॉन्फिडेंटली स्पीच करोगे, आपका नॉलेज बोलेगा, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो वो फील्ड में आप बोलोगे, तो आप ऐसे बोलोगे कि ऑडियंस के मन तक वो बात पहुंचेंगी और पूरे के पूरे ऑडियंस आपके बोलने में एंगेज हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। बराबर है? फिर जैसे आप बोलोगे वैसे वो अपने फेस को नॉड करेंगे, सही है सर, आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है, ऐसा होना चाहिए, रियली सर हमें भी फील होता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें हम नहीं कर सकते ना, लेकिन सर सही है। तो वो अपने चेहरे से, अपने फेस से आपको होकार देंगे, या इसका मतलब वो पूरी तरह से आपके बोलने में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब आप ऑडियंस से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हो और ऑडियंस आपके स्पीच को सीरियसली ले रहा है।
ऑडियंस के मन में परिवर्तन आ रहा है, ऑडियंस कन्विंस हो रहा है, उसका माइंड परसुएड हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये तभी होगा जब आप एक्सपर्ट होंगे, आपका नॉलेज तगड़ा होगा और आपके बोलने की जो मेथोडोलॉजी है वो लेवल की होंगी, पूरा कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। ठीक है, आपका एटीट्यूड 100% होगा, आप अंदर से टोटली एनर्जेटिक होंगे, आप एक्साइटेड होंगे। आपको यह मालूम है कब जाके आवाज बढ़ाना है, आपको यह मालूम है स्टेज पर बोलते समय कब जाके आवाज को स्लो करना है, आपको यह मालूम है कब आपको सीरियस होना है, आपको यह मालूम है उनके चेहरे पे, ऑडियंस के चेहरे पे कब जाके स्माइल लाना है। और वो पूरी टेक्निक आप में है। सबसे बड़ी टेक्निक बताता है, आपको जीवन में काम आएंगे बड़ा आदमी बनने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, इट विल बी हेल्पफुल इन योर लाइफ टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंड पावरफुल पर्सन। देखो, जो भी आपको बनना है ना, समझो आपको 10 मिनट के बाद स्पीच देना है, तो या विजुअलाइज करो आप मन में कि मैं स्टेज पर जा चुकी हूँ, बराबर है, और वो स्पीच को बार बार विजुअलाइज करो। ऑडियंस मेरा सुन रहे हैं, तालियां बज रही है, मेरी स्पीच सबसे पावरफुल स्पीच है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। ऐसा आप विजुअलाइज जब करते हो ना, तो एक पॉजिटिवनेस तैयार होता है, एक एनर्जी तैयार होती है आपके अंदर एक उत्साह तैयार होता है, एक फीलिंग तैयार होता है। फिर नहीं क्या, आपके स्पीच को कोई रोक नहीं सकता। आपकी दुनिया की तमाम स्पीचों में से तूफान स्पीच बनेंगी, पूरे दुनिया पे आप छा जाओगे, पूरे वायरल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो फीलिंग, वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी, देखो आप अगर 10 गुना एनर्जेटिक हो तो ऑडियंस 5 गुना रहेंगे। आप 100% एनर्जेटिक हो तो ऑडियंस 80% रहेंगे। इसलिए आप 100% एनर्जेटिक और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ जो होते हैं ना स्पीकर स्टेज पर आते हैं, दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो ऑडियंस को कैसे बोर फील होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कम है ना, तो ऑडियंस को कहां से एनर्जी आएंगी। अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। कैसा होता है मालूम है क्या? क्लियरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके थॉट्स क्लियर होना, आपको सामने वाले को क्या बताना है, ये आपके अंदर 100% क्लियर होना। नहीं तो आपको खुद को ही मालूम नहीं मुझे क्या बताना है, आपको खुद को मालूम नहीं मुझे कौन सा मैसेज लोगों को देना है, आपको खुद को मालूम नहीं मुझे उनको किस पर्टिकुलर चीज के लिए कन्विंस करना है, और आप बोलने चले स्टेज पर। ऐसा नहीं है, पहले आपके पॉइंट क्लियर करो, आप अंडरस्टैंड करो आपको क्या बोलना है। दूसरा मुद्दा, 3 या 4 या 5 या 6 ऐसे पॉइंट निकालो जिस पॉइंट पे आपको फोकस करना है, उसमें से एक की पॉइंट निकालो, और वो की पॉइंट जब आप ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस करोगे तो वो पॉइंट पे ज्यादा एम्फसाइज करो, उसको एकदम ऐसा बताओ। देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा उसको थोड़ा ट्रेस करके बताओ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही मांगता तो आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो होंगे नहीं। कीप इन माइंड कॉन्फिडेंस, ऐसा बोलने का, बराबर है। तो अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। जो आपका की पॉइंट है, हाईलाइट इट प्रॉपरली, हाईलाइट इट प्रॉपरली। देखो मुझे पूरे स्पीच में क्या हाईलाइट करना है, यू शुड कम ऑन द स्टेज, यू शुड कम ऑन द स्टेज। तो वो पॉइंट को मेरा मोटो है, स्टूडेंट शुड कम ऑन द स्टेज। मुझे स्टूडेंट को स्टेज पर लाना है, तो मुझे कौन से पर्टिकुलर पॉइंट को आपके सामने हाईलाइट करना पड़ेगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। चौथी चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दुनिया में प्रैक्टिस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हर चीज अगर आपको सक्सेसफुली करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। देखो दोस्तों, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कैसे करनी है, परफेक्ट करनी है। नहीं तो कुछ लड़के बिना प्रिपरेशन के, बिना प्रैक्टिस के, बिना होमवर्क के डायरेक्ट क्लास में आते हैं, फिर धांधल होती है, फिर नीचा अपने आप अपनी खुद की इज्जत कमी होती है, अपने को फिर बुरा फील होता है कि यार साला मैं थोड़ा कमजोर दिख रहा हूँ, मेरी इज्जत थोड़ी कम हो चुकी है। आपके अंदर का जो आत्मसम्मान है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम है ना, वो थोड़ा खत्म होते जाता है। तुम देखो, तुम क्लास में आओ, तुम रियलाइज करो, अंडरस्टैंड करो, आप रोज क्लास में आते हो, मैं रोज आपको होमवर्क देता हूँ, मैं रोज आपको पढ़ाता हूँ। आप पहले दिन होमवर्क करके नहीं आए, पहला दिन है जान दो, आपको थोड़ा उतना बुरा नहीं लगेगा। सेकंड दिन फिर आप होमवर्क करके नहीं आए, बाकी लड़के सब होमवर्क करके आए, आपका नहीं क्या आत्मसम्मान कम होता है क्या?
आपका जो आत्मसम्मान है ना, अंदर का आत्मसम्मान बोलते हैं उसको, वो कम होता है। और आत्मसम्मान कम हुआ तो आत्मविश्वास कम होता है। आत्मविश्वास कम हुआ तो धीरे धीरे नहीं क्या, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को मैं कमजोर हूं ऐसा फील होता है, बाकी लोगों से मैं कुछ तो भी खत्म हूं ऐसा फील होता है। वो फीलिंग नहीं क्या, निराशा लाती है, फ्रस्ट्रेशन लाती है। इसलिए कभी भी याद रखो, कोई भी लड़ाई में जाओ, किधर भी जाओ लड़ने के लिए, एजुकेशन क्षेत्र की लड़ाई लड़ो, बिजनेस की लड़ाई लड़ो, हर फील्ड में अपनी अपनी लड़ाई होती है, वो लड़ो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू परफेक्ट। अब अगर आपको तालियों की बौछार चाहिए तो उस पिच की परफेक्ट प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस इज अ थिंग विच कैन मेक यूर स्पीच सो मच परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करने से ही धीरे धीरे आत्मसम्मान कम होता है, और आत्मविश्वास कम होने के बाद निराशा आती है, दुख आता है, बेचैनी आती है, उदासी आती है, और आदमी को खुद को फील होता है कि साला मैं किधर तो भी कमजोर पड़ रहा हूँ, मैं किधर तो भी कमजोर पड़ रहा हूँ। और वो निराशा घातक होती है फ्यूचर के लिए, सक्सेस के लिए, तुम्हारे एम्बिशन के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए। वन पॉइंट इज देयर, क्लियर योर माइंड। एक्चुअली कैसा होता है, जब आपकी कुछ समय के बाद स्पीच होती है, समझो आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट देना है, डोंट स्पीक देयर, यू वांट टू इंट्रोड्यूस हियर ऑन द स्टेज आफ्टर सम टाइम, तो आपके मन में हजारों विचार आते हैं, नंबर्स ऑफ थॉट्स अराइजेस इन योर माइंड। यार अब 5 मिनट के बाद मुझे जाना है, अब मेरा क्या होगा, अच्छा होगा क्या नहीं होगा, डर, घबराहट, साला उसका बहुत अच्छा हुआ, अभी मेरा थोड़ा कमजोर होगा तो उससे तुलनात्मक रीत्या मैं पीछे हटूंगा। दुनिया भर के विचार मन में आते बिफोर अटेंडिंग द स्टेज, सो मेनी थॉट्स अराइज इन द माइंड। लेकिन वैसा मत करो, क्लियर योर माइंड, कीप योर माइंड एंड बॉडी काम। अपने आप को शांत रखो, अपने आप को शांत रखो, और अंदर में फील करो आई एम अ बेस्ट वन, आई कैन डू बेस्ट, आई कैन डू बेस्ट, आई कैन डू बेस्ट। और मुझे तो बेस्ट परफॉर्म करना है, मुझे तो बेस्ट ट्राई करना है। बिल्कुल शांत माइंड रख के, बिल्कुल पॉजिटिव रह के, बिल्कुल रिलैक्स रह के आप स्टेज पर आओ, बराबर है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो होती है ना, एनालाइज, एक्सेप्ट एंड एक्ट। कुछ आपके खामियां हो सकती है, आप में कुछ कमियां हो सकती है, उसको एनालाइज करो कि मेरे में कौन सी कमियां है, और जो भी कमियां होंगी उसको ऑफसेट करो, स्वीकारो उसको। देखो, खामियां को स्वीकारना बहुत जरूरी है, और स्वीकारने के बाद ही तुम एक्शन लेना शुरू करेंगे, एक्ट करना शुरू करेंगे कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं मन में, क्या अपनी कमजोरी को मानते ही नहीं है, खुद को एनालाइज नहीं करते। खुद को असेस करो, खुद को एनालाइज करो, जो भी तुम्हारी कमियां है उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकारो, और बाद में उस पर एक्शन लो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है। अगर आपने आपको किसी ने बोला आप पानी में तैर सकते हो क्या, ऑफ कोर्स मैं तैर सकता हूं, बराबर है। वो खेल के नियम मालूम नहीं, पानी में तैरना कैसे मालूम नहीं, हाथ पैर कैसे हिलाना वो मालूम नहीं, इसके पहले कोई प्रैक्टिस नहीं किया, परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं, और कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स मैं तैर सकता हूं। फिर क्या होगा, आप पानी में छलांग लगाओगे और डूब जाओगे। लेकिन आप ये बोलो नहीं सर, मेरी प्रैक्टिस है लेकिन परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ट्राय कर सकता हूँ, मैं बेस्ट ट्राय कर सकता हूँ, उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंस। नाही तर चिल्लर काम आहे तर आपण केव्हाही करू शकतो, इट्स अ स्मॉल वर्क, वी कैन डू एनी टाइम। ये हो गया क्या, ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं बेस्ट कर सकता हूं, मैं ताकत लगा सकता हूं, मैं उस पर मेहनत कर सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं। ये हो गया तुम्हारा टोटल 100% कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस वाली चीज आपके अंदर होनी चाहिए, बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज है आपका एटीट्यूड। जब भी आपको, इफ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, गुड स्पीकर, तो जब आप ऑडियंस में बातें करते हो या आपके दोस्तों के साथ बातें करते हो, देखो बार बार तो आप स्टेज पर नहीं आओगे, मोस्ट ऑफ टाइम यू विल टॉक विथ योर फ्रेंड सर्कल। तो दोस्तों से बात करते समय भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहो, एकदम एनर्जेटिक रहो। यानी आपकी पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत आपके दोस्तों से होती है। अगर आप 10 दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों से बातें कर रहे हो, समझ जाना कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। उनके सामने बातें करते हुए आपका एटीट्यूड राइट रखो, पॉजिटिव रखो, ऑप्टिमिस्टिक रखो, और ऐसा रखो कि मैं इनको कन्विंस करके ही छोड़ूंगा। मेरे में कन्विंसिंग स्किल है, मेरे में बोलने की जबरदस्त कला है, आर्ट है। और आपके बोलने पे खुद ध्यान दो कि मैं कैसे बोलता हूं,
मेरे बोलने में कौन से वाक्य कैसे आते हैं, मेरे बोलने की फ्लुएंसी कैसे है, मेरे बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है, खुद को ऑब्जर्व करो। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ अगर हमेशा बातें करते हो तो आपके पब्लिक स्पीकिंग में सुधार आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखो दोस्तों, जब आप ऑडियंस के सामने बातें करना चाहते हो तो किसी से कंपेयर मत करो। कंपेयर करने की इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विथ अदर, तुम ये दिमाग में रखो कि यार मुझे बहुत दिनों के बाद ऑडियंस से डिस्कस करने का चांस मिला है या मुझे चांस मिला है, और ये चांस इतना महत्वपूर्ण है कि मैं ऑडियंस को मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं ऑडियंस को उद्दिष्ट के लिए तैयार कर सकता हूँ, मैं ऑडियंस के माइंड को चेंज कर सकता हूँ, और यही मेरा लिए समय है कि मैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश मेरे स्पीच से, मेरे वाणी से कर सकता हूँ। अगर तुम इस प्रकार की भावना रखोगे तो क्या होगा मालूम है क्या, कि आपको फील होगा कि मुझे ऑडियंस तक, आखिरी ऑडियंस तक पहुंचना है, मेरे विचारों को आखिरी ऑडियंस तक पहुंचाना है। ये फीलिंग एक अलग फीलिंग होती है, और कंपैरिजन आप करेंगे तो ये फीलिंग अलग फीलिंग होती है। कंपैरिजन में क्या होता है कि तुम ऑडियंस के हार्ट को टच नहीं कर पाते, बड़ा बड़ा आवाज निकालते हो, कभी कभी बड़े बड़े आवाज में गुस्से में आते हो, आप आपके मेन कंटेंट भूल जाते हो, रियल रिदम ऑफ स्पीच जो है वो आपके दिमाग से निकल जाती है। आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चिल्लाने से मेरी स्पीच बहुत अच्छी होंगी, अगर मेरा आवाज उससे बड़ा है। वैसा नहीं रहता। आप ऑडियंस को कैसे कनेक्ट कर पाते हो, ऑडियंस के मन को आपके बोलने में कैसे इन्वॉल्व कर पाते हो, यह आपके स्पीच की रिजल्ट है। अगर आप एक भावना मन में रखते हो, कोई तो भी मेरे स्पीच को जज करेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपके मन में भावना क्या होती है मालूम है क्या, हर एक के मन में होती है, आपके नहीं, कि मेरे स्पीच को सामने वाला जज करेगा, फिर वो स्पीच अच्छी होंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो मेरा तो मैटर काम से गया, मेरी इज्जत कम होंगी, मेरा इम्प्रेशन कम होगा। मराठीत एक म्हण आहे, मग झाकले मूठ 1.25 लाखाची, फालतू गायले आपलं ओपन करायचं, जे हाव ते हाव, अशी भावना राहायची। जब आप ऐसे जज करने वाला एटीट्यूड रखते हो ना, कंपेयर करने वाला एटीट्यूड, तो कैसा होता है, आपको जो रियल मैसेज ऑडियंस को देना है वो नहीं दे पाते आप। आपका फोकस जजमेंट पे नहीं होना, आपका फोकस कंपैरिजन में नहीं होना, आपका फोकस होना कि मुझे ऑडियंस को मेरे लाइफ में जो मैंने महसूस किया है, स्टडी किया है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, वो मुझे ऑडियंस को देना है। ये जेन्युइन भावना आपके मन में होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? जैसे आपको समझो इंट्रोडक्शन देना है, तो बस आपको आपके मन में होना चाहिए, नहीं बस मेरे फीलिंग मुझे एक्सप्लेन करनी है, मैं फैमिली बैकग्राउंड में कैसा हूँ, मेरा पिताजी क्या काम करते हैं, मेरी माताजी क्या काम करती है, मैंने क्लास किस कारण लगाया, ये आपको फीलिंग बोलना है। जब आप फीलिंग के लिए बोलते हो तो आप जज नहीं करते हो, आप बोलते हो मुझे बोलना है, बस मेरी फीलिंग है, मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा मुझे मालूम नहीं, मुझे मेरे फीलिंग को एक्सप्लेन करना है। तो वो जो फीलिंग है ना, लोगों को अपील करती है, लोगों के मन को अपील करती है, और जब लोगों को कोई चीज अपील करती है ना, तो लोग दिल से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, लोग उसका मर्म निकालते हैं, बात दिल की दिल तक पहुंचती है। जब आप आपके ऑडियंस को सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पीच देते हो तो ऑडियंस आपके स्पीच की सराहना करते हैं। आपको ऑडियंस को लगता है नहीं यार, उसने कुछ उपाय बताया, सॉल्यूशन बताया, उसकी स्पीच नहीं थी, उसने समस्या पे उपाय बताया, और हमें सॉल्यूशन चाहिए था, हमें दिखावा नहीं चाहिए था। तो कुछ लोग ने क्या, स्टेज मिल गया, नॉलेज कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी नहीं, बस फेंकना शुरू कर देते। उसका लाइफ से जिस चीज के लिए तुम एकत्रित हुए हो, जिस ऑब्जेक्ट के लिए तुम एकत्रित हो, समझो मैं डॉक्टर हूं, मुझे 2-3 बीमारी का सॉल्यूशन देना है, मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया मेरे स्पीच में, मैंने भलती जगह आपको लेकर गया, कोई मतलब है क्या? तो स्पीच कैसे होना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना, जिस स्पीच में सॉल्यूशन निकलने को ना, जिस काम के लिए तुम आए हो।